हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल से नोट किया होगा, इस वीडियो का टाइटल है देयर इज़ नो सिलेबस ऑफ स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट मैटर। ये मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मेरे पास काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते रहते हैं जब भी उनका कोई एग्ज़ाम होता है। मे बी अगर उनका FCI का एग्ज़ाम है, EPFO का है या DRDO का है या कोई भी और किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का है, तो यही क्वेरी होती है उनकी कि हमें इसमें क्या आएगा और इसका क्या सिलेबस है, किस तरह के मैटर आएंगे। मैं समझ सकता हूँ उनका ये कंसर्न होता है कि वो अपनी तरफ से अच्छी प्रिपरेशन करें ताकि वो टेस्ट को क्लियर कर पाएँ। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें रिटन एग्ज़ाम के बारे में तो सिलेबस फिर भी दे दिया जाता है, वो भी हर जगह नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी सिलेबस कई जगह पर दे दिया जाता है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो। मोस्टली हमें सिलेबस का पता होता है कि हाँ किस तरह के क्या क्या सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, और कोई डिटेल्ड भी अगर दे देते हैं तो हमें और हेल्प मिल जाती है प्रिपरेशन करने में। लेकिन अगर हम स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के बारे में बात करें तो ऐसा कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता कि किस तरह का मैटर आएगा, और एक स्टूडेंट के लिए ये क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ मैं किस तरह की प्रिपरेशन करूं। अगर हम पहले कोर्ट मैटर्स की बात करें या कोर्ट में जो स्किल टेस्ट होते हैं उनकी बात करें, तो वहाँ भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि हमें डेफिनेट नहीं कि वहाँ पर भी लीगल मैटर पर डिक्टेशन दी जाएगी या किसी जनरल मैटर पे दी जाएगी। तो एक स्टूडेंट को जो है दोनों पर फोकस करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि लीगल पैसेज भी आ सकता है और जनरल पैसेज भी आ जाता है, और डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। और मोस्टली वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो लीगल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट हाई कोर्ट्स में भी कहीं लीगल दिया जाता है, कहीं जनरल मैटर दे दिया जाता है। तो एक कैंडिडेट को नेचुरली दोनों तरह की तैयारी करनी पड़ती हैं अगर हम कोर्ट मैटर्स में स्किल टेस्ट की बात करें। तो अगर हम कोर्ट के अलावा देखें तो वहाँ पर लीगल की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ जनरल मैटर में भी किस तरह के मैटर आएंगे, क्या उनका स्टैंडर्ड होगा, क्या वो कोई ऐसे या स्टोरी नहीं दे देंगे, ये एक कंसर्न ज़रूर रहता है। इसलिए कोर्ट में एग्ज़ाम के अलावा कहीं और अगर एग्ज़ाम है तो हम जनरल मैटर की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। और इतना मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि SSC को अगर हम एक मॉडल मान के चलें तो जिस हिसाब से SSC एग्ज़ाम करती है या मैटर देती है, हम उसी तरह के ही पैसेजेस की उम्मीद और डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं। और हमारी तैयारी जो है, हमारी तैयारी भी एक इस बेस पे होनी चाहिए कि सबसे पहले हम सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन को करें, उसके बाद हम प्रोग्रेसिव मैगज़ीन को करें, उसके बाद हम लीगल पैसेजेस, अगर हमें किसी कोर्ट में एग्ज़ाम देना है, स्किल टेस्ट देना है, तो हम लीगल पैसेजेस करें। तो अगर हम अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करते रहेंगे तो हमें दोनों तरह के एग्ज़ाम में परफॉर्म करने में किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि अगर DRDO का एग्ज़ाम है तो हमें डिफेंस मैटर आ जाएगा, और अगर एम्स में एग्ज़ाम है तो मेडिकल पे या हेल्थ पे आ जाएगा, या अगर इसके अलावा अगर किसी का FCI में एग्ज़ाम है तो उसको फूड ग्रेन्स के बारे में आएगा। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमें जनरल मैटर्स पे ही जो भी हमारे रूटीन में ट्रांसक्रिप्शन आती है, क्योंकि हमने डेली एक अनसीन मैटर करना ही है, तो हमारे जो भी रूटीन में आ रही हैं उनको हम अच्छी तरह करते चलें। और जिसकी भी एक्यूरेसी अगर अच्छी है, तो जितनी उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी उतनी उसकी कैपेबिलिटी होगी किसी भी मैटर को हैंडल करने की। तो अपने में हमने देखना है कि हम किस स्टेज पर हैं, हमें कैसे इम्प्रूव करना है, ना कि इस तरफ देखना है कि किस तरह का मैटर आएगा। तो यही मैं इस वीडियो में आप लोगों से कन्वे करना चाहता हूं कि एज ए स्टेनोग्राफर हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी कैपेसिटी को, अपनी एक्यूरेसी को, अपनी स्पीड को ग्रेजुअली इम्प्रूव करते जाएं। जितना हम करते जाएंगे उतना हमारे में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतनी हमारे में कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि हम किसी भी तरह के मैटर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो वो हम कर सकते हैं। जहाँ तक
उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात है। हाँ, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तब वहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है ऑफ कोर्स आप क्विकली उसको ग्रास्प कर लेते हैं। काम करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। जब आप ज्वाइन करते हैं तो शुरू के 10-15 दिन में ही आपको जो वहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उससे एक्वेंटेंस हो जाता है और अपना आप काम कर सकते हैं। तो ये डरना कि आप काम नहीं कर पाएंगे या किस तरह का मैटर आएगा, इस बारे में मैंने सोचा मैं आपसे अपने व्यूज़ शेयर करूं। यही मुझे इस वीडियो में कहना था। दैट्स ऑल, थैंक यू।